हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग कल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि लिंग निर्धारण के क्रिया विधि, यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, हम उसके बारे में आज डिटेल में स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की क्रिया विधि। देयर आर 3 मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसको यानी लिंग निर्धारण करने की क्रिया विधि जो होती है, यह 3 प्रकार की होती है। पहला है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जब हम क्रोमोजोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसको कहेंगे क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर दूसरा है मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। मोनोजेनिक देखिए 2 टर्म से मिलकर बना है, एक है मोनो, दूसरा है जेनिक, यानी जब केवल एक जीन के द्वारा या एक क्रोमोजोम के द्वारा हम लोग सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं या लिंग का निर्धारण करते हैं तो हम लोग उसे कहेंगे मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर अगला है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल के द्वारा जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं या लिंग के निर्धारण जब हम पर्यावरणीय गुणों के या किसी जीव के पर्यावरणीय गुणों को देख करके हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए, जो पहला है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है जो हेडिंग है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। In a diploid individual, there are 2n-2 ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल होते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड किसे कहेंगे? जो क्रोमोजोम यानी सोमेटिक सेल वाला होगा, उसके अंदर जो सोमेटिक सेल होता है उसके अंदर जो क्रोमोजोम होता है वह 2n में होता है, इसको कहेंगे डिप्लॉइड क्रोमोजोम। और जिस इंडिविजुअल में इस प्रकार का सेल या इस प्रकार का क्रोमोजोम पाया जाएगा उस इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे डिप्लॉइड इंडिविजुअल। तो डियर स्टूडेंट, जो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें जो ऑटोसोम होती है यानी ऑटोसोम की संख्या 2n-2 होती है। 2n-2 कैसे होगी? मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसमें 2n गुणसूत्र है, या हम लोग मान ले रहे हैं उसमें 12 गुणसूत्र है। टोटल जो गुणसूत्र है 12 गुणसूत्र है। गुणसूत्र देखिए 2 प्रकार को होगा, एक ऑटोसोम क्रोमोजोम होता है और दूसरा एलोसोम क्रोमोजोम होता है। एलोसोम क्रोमोजोम को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। तो जो यह 12 गुणसूत्र है या 12 क्रोमोजोम है, इसमें 2 जो होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है, यानी कि अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हम लोग 10 होगा, यानी इसको कह सकते हैं 2n = 12 था, 2n-2। ठीक है। तो जो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें जो ऑटोसोम होता है उसकी संख्या 2n-2 होती है, यानी कि इसमें 2 होगा, जो क्या होगा 2 सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि इसमें 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। और क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है या यही बताता है कि इसमें हम लोग क्रोमोजोम की संख्या को या क्रोमोजोम के अकॉर्डिंग लिंग का निर्धारण करेंगे कि या मेल है या फीमेल है। जो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है यह 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज, पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम, यानी कि जब हम लोग सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा लिंग का निर्धारण करते हैं तो उसको कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम। एलोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं, इसको X से डिनोट करेंगे या इसको X क्रोमोजोम भी कहते हैं। फिर दूसरा है डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि डिप्लॉइड बोले तो 2n एंड हैप्लॉइड बोले तो n, यानी 2n और n, वही हुआ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर अगला है जेनिक बैलेंस सिस्टम ऑब्लिक थ्योरी, यानी कि जेनिक बैलेंस थ्योरी कहे या जेनिक बैलेंस सिस्टम कहे,
तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो पहला था एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम क्रोमोजोम। एलोसोम क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम या एक्स क्रोमोजोम भी हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एलोसोम आर सेक्स क्रोमोजोम्स आर जनरली ऑफ एक्स एंड वाई टाइप्स, बट इन सम बर्ड्स दे आर ऑफ जेड एंड डब्ल्यू टाइप। देखिए, जो एलोसोम क्रोमोजोम होते हैं जनरली यह एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा जो होता है वाई क्रोमोजोम। यानी एलोसोम क्रोमोजोम जो होते हैं दो होते हैं, इनकी संख्या दो होती है। एक होता है एक्स क्रोमोजोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोजोम। बट लेकिन देखिए, जब हम लोग कुछ चिड़िया में देखते हैं तो चिड़ियों में जो है या कुछ इंसेक्ट में जो होता है जेड और डब्ल्यू टाइप का क्रोमोजोम पाया जाता है, जिनमें जेड और डब्ल्यू क्रोमोजोम को देख करके हम लोग उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं या उसके लिंग का निर्धारण करते हैं हम लोग। सेक्स विथ सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इज नोन एज होमोगैमेटिक सेक्स एंड विथ डिसिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम एज हेट्रोगैमेटिक सेक्स। यानी कि जब क्रोमोजोम जो रहेगा सिमिलर रहेगा, यानी एक्स एक्स रहेगा, तो इसको कहेंगे होमोगैमेटिक। एक बार फिर से देखिए, जब क्रोमोजोम एक्स एक्स रहेगा यानी कि दोनों क्रोमोजोम का जो पेयर है वह सिमिलर रहेगा, एक दूसरे के समान रहेगा, तो इसको कहेंगे होमोगैमेटिक सेक्स, जिसको डिनोट किया जाएगा एक्स एक्स से। एंड दूसरा कंडीशन बनता है जिसमें एक क्रोमोजोम एक्स वाला रहेगा और दूसरा क्रोमोजोम वाई वाला रहेगा। तो एक क्रोमोजोम दोनों देखिए एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस प्रकार के क्रोमोजोम को कहा जाएगा कि ये जो है हेट्रोगैमेटिक सेक्स है। डियर स्टूडेंट, यदि देखिए एक्स एक्स क्रोमोजोम रहेगा, ये दोनों क्रोमोजोम जो है सेम रहेंगे, उसको होमोगैमेटिक क्रोमोजोम कहा जाएगा या होमोगैमेटिक सेक्स कहा जाएगा। और क्रोमोजोम यदि डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक क्रोमोजोम जो है एक्स है और दूसरा क्रोमोजोम जो है वह वाई है, तो इस प्रकार के क्रोमोजोम को हेट्रोगैमेटिक सेक्स कहेंगे, और हेट्रोगैमेटिक क्रोमोजोम कहेंगे। There are 4 different of एलोसोमल सेक्स सिस्टम डिटर्मिनेशन। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इसमें इसके अकॉर्डिंग एलोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेक्स क्रोमोजोम होता है या एलोसोमल सेक्स सिस्टम जो होता है यह 4 प्रकार का होता है। पहला है एक्स 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 वाई। एक्स एक्स जो है यह फीमेल है और एक्स वाई जो है मेल है, तो इसको कहेंगे फीमेल मेल सिस्टम। यानी कि एक्स एक्स जब रहेगा तो वह फीमेल होगा और एक्स वाई रहेगी तो वह मेल होगा। फिर दूसरी बात करते हैं एक्स एक्स एंड एक्स जीरो, यानी कि फीमेल एंड मेल सिस्टम। एक्स एक्स फीमेल रहेगा, यहां एक्स जीरो जो दिया गया है एक्स क्रोमोजोम, चूंकि क्रोमोजोम जो पेयर होता है यहां पर केवल एक ही क्रोमोजोम रहता है, दूसरा क्रोमोजोम जो होता है वह स्ट्राइल होता है या तो एब्सेंट होता है, तो इसको हम लोग जीरो से प्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में एक्स एक्स जो होगा फीमेल होगा और एक्स जीरो जो होगा वह मेल होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को फीमेल मेल सिस्टम कहते हैं। फिर अगला है एक्स जीरो एंड एक्स एक्स। अगर एक्स जीरो है यानी कि अब की बार जो फीमेल है उसमें एक क्रोमोजोम जो होता है नॉन फंक्शनल होगा या एब्सेंट होगा, तो यहां पर जो होगा एक्स क्रोमोजोम जो होगा एक्स जीरो या फीमेल को डिनोट करेगा और एक्स एक्स जो होता है यह मेल को डिनोट करता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को फीमेल मेल सिस्टम कहेंगे या एक्स जीरो एक्स एक्स फीमेल मेल सिस्टम। फिर अगला है जेड डब्ल्यू जेड जेड।
देखिए डियर स्टूडेंट, जो पक्षियां होती हैं या कुछ बर्ड्स होते हैं उसमें जो क्रोमोजोम होता है ZW टाइप का पाया जाता है और ZZ टाइप का पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो ZW है या हेट्रोगेमेटिक है और जो ZZ है या होमोगेमेटिक है। तो ZW जो रहेगा यह फीमेल को डिनोट करता है और जो ZZ है यह मेल को गवर्न करता है या डिनोट करता है। तो इस प्रकार के बने सिस्टम को ZW ZZ फीमेल मेल सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए।